तैयारी स्टार्ट। वाद तथ्य। मृतक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में तृतीय वर्ष का 21 वर्षीय छात्र था जो याचिका इकलौता पुत्र था। स्टॉप। दिनांक 13/8/2017 को सायंकाल वह अपने हॉस्टल से लगभग 300 मीटर दूर एक रेस्टोरेंट में भोजन के लिए अपने मित्रगण के साथ गया था, किंतु अगले दिन प्रातःकाल 9 बजे उक्त रेस्टोरेंट के पीछे गुजरने वाली रेलवे ट्रैक पर उसका मृत शरीर पाया गया। स्टॉप। मृतक के माता पिता के काफी प्रयास के बाद संबंधित थाना मंडोर जोधपुर सिटी में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 155 वर्ष 2018 दिनांक 29/6/2018 को दर्ज की गई, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रथम दृष्टया मामले को एक आत्महत्या का मामला मानकर घटना के तत्काल बाद कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। स्टॉप। तदनुसार घटना के तत्काल बाद अपराध अन्वेषण की सामान्य प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई। स्टॉप। मृतक के शरीर पर पाए गए चोट मानव वध की ओर संकेत कर रहे थे। स्टॉप। पुलिस की लापरवाही देखते हुए मृतक के पिता ने समुचित अन्वेषण के लिए उच्च न्यायालय में रिट याचिका CMP संख्या 1411 वर्ष 2012 प्रस्तुत की, जिसमें उच्च न्यायालय ने दिनांक 24/2/2020 को याची को चुनौती देने का विकल्प प्रदान करते हुए अन्वेषण संस्था को संबंधित न्यायालय में अन्वेषण का परिणाम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। स्टॉप। इस निर्देश के बाद भी पुलिस की निष्क्रियता से त्रस्त होकर याची ने यह रिट याचिका प्रस्तुत की, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय की इस पीठ ने दिनांक 8/7/2020 को निर्देश दिया कि अन्वेषण संस्था 2 महीने के भीतर अन्वेषण पूरा करके अंतिम रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। स्टॉप। इसके बाद अन्वेषण अधिकारी ने अति शीघ्रता में अन्वेषण कार्य पूर्ण करते हुए दिनांक 3/9/2020 को एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो पूर्णतः असंतोषजनक और अनेक बिंदुओं पर अपर्याप्त थी। स्टॉप। उपर्युक्त पृष्ठभूमि में पक्षों को सुनने के बाद पूर्ण पीठ ने निम्न निर्णय दिया। स्टॉप। पैरा। निर्णय 1। अपने आदेश दिनांक 8/7/2020 के अनुपालन में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट दिनांक 3/9/2020 का हमने अवलोकन किया, जो यह स्वीकार करती है कि मृतक की मृत्यु एक आपराधिक मानव वध था, किंतु अपराधी कौन थे इसका कोई भी सूत्र नहीं है। कहा गया है कि मृतक ने घटना के दिन दिनांक 3/8/2017 को विश्वविद्यालय परिसर को साय 7:40 बजे अपने अन्य अनेक मित्रों के साथ छोड़ा था और उसके अगली सुबह प्रातः 9 बजे लक्ष्मी गेस्ट हाउस के पीछे रेलवे लाइन पर उसका मृत शरीर पाया गया। स्टॉप। मृतक का शव रेलवे लाइन पर समकोण की स्थिति में मुड़ा हुआ था। स्टॉप। उसके शरीर पर 9 गंभीर चोटें थीं, जो प्रकृति में मृत्यु के पूर्व की थी। स्टॉप। घटना स्थल पर रक्त का कोई निशान नहीं था, किंतु उसके कपड़े पर खून लगे थे और उसका केवल एक पैर का स्लीपर ही घटना स्थल पर पाया गया। स्टॉप।
प्रत्युत्तरदाता ने उच्च न्यायालय के समक्ष और इस न्यायालय के समक्ष भी प्रति शपथ पत्र के द्वारा कथन किया है कि मृत्यु प्रकृति में दुर्घटनात्मक है। यदि इसे अंतिम रिपोर्ट के साथ देखा जाए तो यह उसके विपरीत कथन करती है। कोई संदेह नहीं रह जाता कि मृतक पर आक्रमण रेलवे लाइन पर नहीं अपितु कहीं और किया गया था। चूंकि अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है जिसे हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मामले की तह में जाने की बजाय हम केवल उद्देश्य मूलक तथ्यों प्रश्नों पर विचार करेंगे जैसा कि याचिका में प्रार्थना की गई है। स्टॉप। हम याची के इस तर्क से सहमत हैं कि घटना के तत्काल बाद से समुचित ढंग से अन्वेषण नहीं किया गया और अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई। स्टॉपेरा 2। सामान्यतया जब कोई अन्वेषण पूरा हो जाता है तब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट पेश की जाती है। स्टॉप।